एक समय की बात है, एक साहूकार का बड़ा परिवार था। उस परिवार में 5 बेटे, 5 बहुएं व एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता-पिता के घर पर ही थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता की डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा, क्या ननद जी का भी डोरा लिया जाए? सास ने कहा, अवश्य। तब वे बोली, उनके व्रत से ही पहले विदाई हो गई। तब सास ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं पूजा का सब सामान उसके साथ रख दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन से पहले उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और पूजा का सब सामान उसके साथ रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची, तब पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आईं। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, पर उनमें से किसी की नज़र उस डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि इसकी माँ तो टोने टोटके वाली है, इतना जेवर दिया है तो इस डोरे को पहनाने की क्या जरूरत थी। इतना कहते ही सास ननद और स्त्रियों की भी नज़र उस डोरे पर पड़ी। वह सब उसकी निंदा करने लगी। लड़की को भी गुस्सा आई। उसने डोरा निकालकर आग में फेंक दिया। डोरे के जलते ही उस स्त्री का सारा ससुराल जलकर खाक हो गया और वह आग आसपास में भी फैल गई। सब लोग अपने प्राण बचाकर भागने लगे। उस आग से बचने के लिए वह लड़की और उसका पति भी भागा। भागते भागते वह उसी गांव में आ गए जहां की वह लड़की थी। उसने अपने पति से कहा, जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंककर अपना पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और वह लड़की एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थीं और उस गांव में उस कुएं पर उस लड़की की भावज भी पानी भरने आती थी। रोज की तरह उस लड़की की भाभियां भी उस कुएं पर पानी भरने आईं, लेकिन कुदशा के कारण कोई भी किसी को नहीं पहचान पाया। भाभी ने उस लड़की को कुएं पर बैठे देखा तो भाभियों ने उसका हाल पूछा कि तुम यहाँ कैसे बैठी हो, किसी के यहाँ काम करोगी क्या? लड़की बोली, अवश्य, परंतु ना तो मैं नीच की टहल करूँगी ना खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भाभज बोली, हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम तो है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल से गई है तब से हमारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर चली गईं और सास से बोली, माताजी, कुएं पर एक एक दुखिया लड़की बैठी है, आप कहो तो हम उसको यहाँ ले आए, वे आपके पोते पोती की खिलाने के लिए राजी है, आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो। भाभियाँ जाकर उस लड़की को घर पर ले आईं। वह अपनी भाभियों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया तो सास ने कहा कि जब वह लड़की भी घर में रहती है तो उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा, ननद जी ने भी डोरा लिया था, आखिर उनकी पूजा नहीं हो पाई और बीच में ही उनकी विदाई हो गई। तब दुखनी को भी डोरा दिलवाती हो अब आप। यदि वह पूजा होने से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तो क्या हानि है, वह जहाँ भी रहेगी वहाँ पूजा कर लेगी। इसके बाद दुखनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया, घर में गोबर से चौका लगाया, चौका पूरा किया और पूजा की तैयारी होने लगी। तब दुखनी बोली, भाभी, मुझे भी कोई फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊँ। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, आप कहो तो इसको दे दें। सास ने कहा, दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी लड़की स्नान करने चली गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आ गई और यहाँ पूजा आरंभ की गई। वह ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भाभज ने कहा, बिल्कुल साक्षात ननद लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कहने दो, मैं तुम्हारी बातों में अपनी कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गईं। फिर दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारना किया। फिर सब एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक भाभज ने दुखनी से कहा, मैं भी तुम्हारे सिर गूंथ देती हूँ। सिर गूंथते हुए भाभज बोली कि जैसी गूंथ तुम्हारे सिर में है वैसी ही गूंथ हमारे ननद के सिर में थी।
इस पर साहूकारनी बोली, मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही है और तुम इसकी तुलना बार बार अपनी मेरी बेटी से करती रहती हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु यह बात उसके मन में लग गई। तब सास ने दुखनी से कहा कि आज रात तो मेरे पास सोना। जब रात को बहुएं सो गईं, तब बुढ़िया ने उस दुखनी लड़की से पूछा कि तेरे पियर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही मेरे भी 5 भाई और 5 भौजाई हैं और तुम जैसे माता पिता हैं। तब बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ? वह बोली, मैंने भी अपने पियर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजा नहीं हो पाया। उससे पहले मैं ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देख मेरी बहुत हंसी उड़ाई और उस डोरे की निंदा की। तब मैंने वह डोरा गुस्से में आग में डाल दिया। डोरा जलने के साथ वहाँ चारों तरफ आग लग गई। तब हम वहाँ से जान छुड़ाकर भागे और यहाँ आ गए। माता ने पूछा, तेरा पति कहाँ है? दुखनी लड़की बोली, वह तो भड़बूजों के साथ बाहर झोंकते हैं। साहूकारिन अपनी लड़की को पहचान गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द सुनकर 5 लड़के और बहुएं पास आ गईं। तब बुढ़िया ने कहा, यह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़बूजी के यहाँ बाहर झोंकता है। दशा रानी के कोप से उनकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई बड़बू के घर गए और जैसे तैसे अपने दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई अपने ससुराल जा रही थी। तब मार्ग में उन्हें एक नदी मिली, जहाँ पर कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी के डोरे ले रही थीं। उसके पास एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास आकर पता लगाया और दुखनी इस लड़की को भी एक डोरा दे दिया। जब दुखनी लड़की घर पहुंची, तब उसकी सास और देवरानी पहले से ही उसकी बाट जो रही थी। दुखनी लड़की ने कहा कि तुम लोगों ने पहले मेरे दशा रानी के डोरे की बहुत निंदा की थी, इसी वजह से यह दुख के दिन हम सभी को देखने पड़े। अब कोई इस डोरे की चर्चा ना करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानी हुई, खूब पूजा पाठ हुआ। 10वें दिन विधि से डोरे की पूजा हुई। सास सुहागनें न्योती गई, मेहंदी आदि उनका श्रृंगार करवाकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे उस दुखनी लड़की की दशा फेरी, वैसे ही वह सभी स्त्रियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। दशा रानी की तीसरी कहानी संपन्न हुई। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।